अविरल जी, जो सीधा सवाल यही है, क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल भी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जब से योगी सरकार का ये मॉडल पूरे देश में अपनाया जाने लगा तब से और ज़्यादा चर्चा में आ गया था, क्योंकि पहले बुलडोजर एक्शन होता था, लेकिन जब तमाम अन्य राज्यों की सरकारों ने, जहां पर खासकर आपकी बीजेपी की सरकारें हैं, इस मॉडल पर काम करने लगी, तब इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे, हालांकि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई थी। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर एक्शन के चलते विपक्ष आपको ज़्यादा घेरता है, या आपको लगता है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पाया सत्ता में रहते हुए उसको आप करके दिखा रहे हैं, तो इसके चलते उनके मन में बेचैनी है? जी, देखिए बुलडोजर एक्शन आखिर क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को समझना मैं समझता हूं कि अत्यंत आवश्यक है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक विषय बुलडोजर का, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी धर्म, मजहब, जात के आधार पे बुलडोजर एक्शन कतई नहीं होता है। ये मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत ये विषय है। जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण सब हमारे लिए समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, और उसके साथ साथ जहां तक विषय संविधान का और जहां तक विषय एक तरीके से कानून का, ये पूर्ण रूप से कानूनी है। जहां किसी रूप में इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। ये मजहब के आधार पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और कहीं नहीं चलता है, अगर कहीं चला हो तो मैं समझता हूं उसे एक तरीके से सामने लाना चाहिए। और अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस व्यक्ति की जाति को, उस व्यक्ति के मजहब को, उस व्यक्ति के धर्म को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर बात कर ली जाए किसी क्राइम की, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर कोई अपराधी मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, तो मैं समझता हूँ कानून की नजर में वो व्यक्ति अपराधी है, ना कि हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू या मुसलमान इस दृष्टि के साथ उस अपराधी को देखा जाएगा तो पूर्ण रूप से गलत होगा। अब मैं समझता हूँ कि जहां तक विषय इलीगल कंस्ट्रक्शन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन पूर्ण रूप से इलीगल कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखा जाता है, ना कि इस आधार पर देखा जाता है कि फलाना कौन सी पार्टी से है, कौन से राजनीतिक दल से है, और इस आधार पे एक तरीके चिन्हित भी नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी इस आधार पे कोई कार्रवाई करता भी है तो उत्तर प्रदेश में कठोरतम कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। अगर कोई किसी रिलीजन के आधार पे कोई कार्रवाई कर रहा है, ऐसा हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में कतई नहीं होता। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण रूप से सेकुलरिज्म के आधार पर काम कर